तो ओवरकास्ट कंडीशंस में बहुत ज्यादा मूव करती है, स्विंग और सीम दोनों को मदद मिलती है, ये बात तो हम सब जानते हैं। लेकिन इसके पीछे की साइंस क्या है? क्योंकि इंग्लिश समर वापस आ चुके हैं, इंडिया जा रही है टूर पे इंग्लैंड के, और ये सिनेरियोज हमको बनते हुए देखने वाले हैं जहाँ पे कंडीशन ऐसी मिलेंगी जहाँ पे बॉल बहुत ज्यादा स्विंग हो रही होगी, क्लाउड्स कवर ऊपर होने वाले हैं। लेकिन इसके पीछे का साइंस क्या है और किस तरीके से अंडर क्लाउड्स गेंद ज्यादा मूव करती है, उसके बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। तो कुछ स्टडीज की अगर आप मानो तो ये बताया गया है कि अंडर क्लाउड्स ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ जाता है और इसके चलते जो बॉल और एयर है उसके बीच में फ्रिक्शन अच्छे से एक्ट कर सकता है मॉइस्चर के चलते, इसलिए जो है स्विंग ज्यादा मिलती है। लेकिन इस चीज को टेस्ट करने के लिए एक सोफिस्टिकेटेड ट्रेजेक्टरी बनाई गई और वहां पे टेस्ट किया गया कि डिफरेंट वेदर कंडीशंस में कैसे स्विंग इफेक्ट हो रही है। और इस टेस्ट का जो हमें कंक्लूजन मिला उससे ये पता चला कि बड़ा ही नेग्लिजिबल मार्जिन से ह्यूमिडिटी इफेक्ट करती है बॉल की स्विंग को। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज थी, ये जो थ्योरी थी, वो तो गलत हो गई। अब कुछ स्टडीज ये भी शो करते हैं कि डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में बॉल की जियोमेट्री में चेंज आता है और क्योंकि एक एसिमेट्रिक तरीके से फिर एयर पास होगी दोनों साइड से, उसके चलते स्विंग मिलती है। लेकिन इसको भी एक 3D लेजर स्कैनर से टेस्ट किया गया और हमको ये मिला कि बॉल के मास में तो चेंज आ सकता है डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में, लेकिन जियोमेट्री में चेंज नहीं आता है। कहीं ना कहीं अगर आप देखो कि दोनों थ्योरीज हमारी गलत प्रूव हो गई, ना ही ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, ना ही ये डिपेंड करता है बॉल की जियोमेट्री पे। और ये तो चीज हमने देखी हुई है कि अंडर क्लाउड बहुत ज्यादा मूव करती है, और बोलर्स की अगर आप मानो तो कई बार उनसे भी पूछा गया और उन्होंने भी यही बात की है कि अंडर क्लाउड बॉल ज्यादा स्विंग करती है। और हो सकता है जो एक बहुत बड़ा इसका रीजन हो वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है। लेकिन एक हाइपोथेसिस भी है, वो ये कहती है कि ओवरकास्ट कंडीशंस में पिच के ऊपर एयर स्टिलनेस बढ़ जाती है, जो हवा की स्टिलनेस है वो बढ़ जाती है, जो कि लीड करती है लो लेवल्स ऑफ एयर टर्बुलेंस में। अब एयर टर्बुलेंस अगर कम होता है तो थ्योरेटिकली ये चीज हमको पता है कि अगर एयर टर्बुलेंस कम है तो बॉल की स्विंग ज्यादा होगी। हालांकि ये बस एक हाइपोथेसिस है और कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल फैक्टर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उन ओवरकास्ट कंडीशंस में, जिसके चलते हमको दिखता है कि बॉलर अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा बेटर कंडीशन में पाता है और बैट्समैन के थॉट प्रोसेस थोड़े से अलग हो जाते हैं। एक और चीज हो सकती है कि शायद इसके पीछे कोई ऐसी साइंस छुपी हुई है जो अभी तक हम जान नहीं पाए।